राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और राजधानी भोपाल सच धज कर तैयार हो गया है दुल्हन की तरह। लेकिन विस्तार न्यूज़ पर हमारे साथ एमपी कैबिनेट की सबसे खूबसूरत मंत्री कृष्णा गौर जी हैं। मैम, आप तो अभी तक आप पर जो कहते हैं ना कि उम्र दिखाई नहीं देती है, और अब राजधानी भोपाल दुल्हन की तरह सज गई है निवेशकों के स्वागत के लिए, आगंतुकों के स्वागत के लिए और भव्य अनंत रोजगार की संभावनाओं को लेकर। हाँ, बहुत खुशी है इस बात की। और निश्चित रूप से आए हुए अतिथियों का स्वागत बहुत वार्म वेलकम के रूप में हम करें। इस दृष्टि से भोपाल शहर को बहुत सुंदर सजाया गया है। हर उस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि हमारे आने वाले अतिथियों को न केवल हम भोपाल की सुंदरता से परिचित कराएं, बल्कि इसके साथ ही साथ हम उनको इस बात के लिए भी आकर्षित करें कि मध्य प्रदेश की धरा पर वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, क्योंकि हमारा आतिथ्य सत्कार की हमारी एक परंपरा रही है। आतिथ्य सत्कार के माध्यम से हम आने वाले अतिथियों को निश्चित रूप से ऐसा सम्मान करेंगे जिससे आने वाले समय में वो मधुर स्मृतियाँ लेकर यहाँ से जाएं। एमपी की तो परंपरा ही है मैम, अतिथि देवो भव। स्वागत भी ऐसा भव्य होगा, चाहे वो खाने को लेकर हो, बुंदेलखंडी पकवान को लेकर हो, मालवा निबाड़ की डिशेस को लेकर हो। क्या कुछ और उनको अलग तरह से तैयारियां जिनको लेकर आप लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? हमारी कला, संस्कृति, परंपराएं ये पूरे विश्व में ऐतिहासिक है, और इस दृष्टि से बाहर से आने वाले जितने भी हमारे निवेश है उनको तो इसका परिचय होगा ही होगा, लेकिन हमारे पूरे देश भर से आने वाले बड़े बड़े उद्योगपति और हमारे मध्य प्रदेश के जो रीजनल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसके माध्यम से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का मन बनाया है। इस दृष्टि से यहाँ पर आने वाले प्रत्येक इन्वेस्टर्स को हम ऐसी सुविधाएं और इतना सत्कार करें कि वो यहाँ की कला, संस्कृति, परंपराओं से तो परिचित हो, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस भी सेक्टर में वो यहाँ पर निवेश करना चाहता है उस सेक्टर में दी जा रही सुविधाओं से भी हम परिचित कराएं। और इस दृष्टि से 2 दिन लगातार जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगी तो स्वाभाविक रूप से उनके भी सुझाव लिए जाएंगे और सरकार ने उनके लिए क्या सुविधाएं तय की है उनका भी प्रदर्शन होगा, जिससे आपने कहा कि संस्कृति से तो परिचित होंगी, लेकिन छोटे छोटे शहरों में रोजगार को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। छोटे शहरों में जो युवा हैं उनको वहीं रोजगार मिले, इस पर भी चर्चा होगी और इस पर फोकस भी सरकार का है। स्वाभाविक रूप से जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है तो न केवल विदेश से बल्कि देश भर के बड़े उद्योगपति, मध्य प्रदेश के उद्योगपति सब यहाँ पर आ रहे हैं और प्रत्येक सेक्टर में किस प्रकार से निवेश करें उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब जब निवेश आएगा तो औद्योगिक प्रगति होगी, उद्योग धंधे लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा आवश्यकता रोजगार की होगी। रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो उसका लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा, और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में लगने वाले उद्योग धंधे न केवल मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि हमारे रोजगारों के लिए बहुत बड़े अवसर। ये भी कहा जा रहा है कि 5 आने वाले सालों में जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है औद्योगिक लिहाज से वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी और विकास का एक जो नया अध्याय है वो यहाँ पे लिखने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल मानती हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके पहले पूरे मध्य प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स मीट हुई, फिर देश के कोने कोने में जाकर उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया, और उसके बाद वो पूरे विश्व के कई देशों में गए और वहाँ उद्योगपतियों को आमंत्रित करके आए हैं। तो अब जब चूँकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है और सारे बड़े उद्योगपति लगभग 30,000 की संख्या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और बड़े उद्योगपति जो यहाँ आ रहे हैं वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। उद्योगपति भी मैम शामिल हो रहे हैं। महिलाओं के लिए कितना बड़ा संभावनाएं लेकर ये निवेश का महाकुंभ आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि मध्य प्रदेश की महिलाएं, मध्य प्रदेश की आधी आबादी उद्योग धंधों में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इस दृष्टि से सरकार भी संकल्पित है। और इसलिए मध्य प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में भी हो, इसलिए जो निवेश आएगा उसमें महिलाओं की भी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं
जो उद्योग के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उनसे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को औद्योगिक प्रगति में अपनी भागीदारी करने का अवसर मिलेगा। मैम, मध्य प्रदेश की खूबसूरती सब जानते हैं, इससे परिचित भी है, लेकिन अभी जिस तरीके से भव्य तैयारियां हुई हैं उसके चर्चे देश और दुनिया भर में हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब निवेश के चर्चे भी देश और दुनिया में हो? हाँ, स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश और भोपाल तो वैसे भी नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है और अब चूंकि निवेश के माध्यम से मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ प्रदेश हमारा कहलाने जा रहा है, तो पूरा विश्व इसकी चर्चा करेगा कि हमारी भी कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ऐसी इन्वेस्टर्स मीट हो जिससे न केवल बहुत बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आए बल्कि पूरे विश्व में मध्य प्रदेश एक वैश्विक पटल पर दिखाई दे। मैम, आपकी सीएम से भी चर्चा हुई थी, निवेश को लेकर आपसे चर्चा हुई थी उनकी, और कई तरह के प्रोजेक्ट पे भी चर्चाएं हुई हैं। आपको लग रहा है सबसे पहले कई सेक्टर्स में निवेश भी हो चुका है, आपको क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये जो निवेश है और बढ़ता हुआ चला जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से एक बार जब शुरुआत होती है तो उसके पीछे लोगों को एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण और सुविधाएं दिखाई देती है। अब जब मध्य प्रदेश ने रेड कारपेट बिछाया है हमारे उद्योगपतियों के लिए, तो स्वाभाविक रूप से हर उद्योगपति यहाँ पर निवेश करना चाहेगा और इसका लाभ लेना चाहेगा। बहुत भव्य स्वागत भी कर रहा है। हाँ, स्वाभाविक है, हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, उसका हम पूरा पालन करते हुए यहाँ आने वाले हर अतिथि का हृदय से स्वागत करेंगे। तो ये हमारे साथ मंत्री कृष्णा गौर, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का विजन क्या है, रोजगार का ये महाकुंभ कैसे अपार संभावनाएं लेकर आ रहा है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और हर सेक्टर में किस तरीके से निवेश होगा और आने वाले सालों में कैसे मध्य प्रदेश की जो सूरत है निवेश के लिहाज से पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। और अभी जहां पर भोपाल की खूबसूरती और इसकी तैयारियों के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में निवेश के जो चर्चे हैं देश और दुनिया में भी जरूर किए जाएंगे। बिल्कुल रंजना।